जय हिंद। मैं डायरेक्टर शैलेंद्र कुमार मुस्कान स्टडी पॉइंट कालोपुर धनगामा जहानाबाद क्लास नाइन्थ। भारत आकार और स्थिति के प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करते हैं। भारत जो है किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत जो है यह उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत जो है किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है। जबकि भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का विश्व में स्थान जो है वह 7वां है। उस देश का नाम बताएं जो क्षेत्रफल में जो है भारत से बड़ा है। उस देश का नाम बताएं जो क्षेत्रफल में बड़ा है, वह है कनाडा, रूस। सबसे पहला हुआ रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। भारत से बड़ा देश जो है क्षेत्रफल में हो जाएगा रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में जो है वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कितना है? 97.25 पूर्वी है। भारत का पूर्वी देशांतर कितना है? 97.25। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम क्या है? दक्षिण में कौन से द्वीपीय जो है जो हमारे पड़ोसी हैं? दक्षिण में जो पड़ोसी जो है वह है देश जो हो जाएगा वह श्रीलंका है। यानी कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह जो है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। श्रीलंका तथा मालदीव जो है दक्षिणी भाग में स्थित हमारे पड़ोसी देश है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कितना है? 37.6 है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? भारत के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर जो है कौन सी पर्वत स्थित है? नवीन बल्लित पर्वत अवस्थित है। 1969 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण हुआ था। सुएज नहर का निर्माण जो है कब हुआ था? 1869 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण जो है 1869 ईस्वी में हुआ था। तब भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी था वह 700 किलोमीटर जो है कम गया था। 1869 ईस्वी में सुएज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में कमी आया था। वह कमी जो था 7,000 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि जो है वह कौन होगा? पाक जल संधि। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है वह भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है वह हो जाएगा पहला दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वह कौन होगा? गुजरात। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। भारत जो है कौन से गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत का जो है क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। सुनामी 2004 का प्रमुख परिणाम क्या था? 2004 का प्रमुख परिणाम था जो भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु था। वह है भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट रखा गया है। सन 2004 का सुनामी लहरों के कारण जो है समुद्र को जो है जलमग्न कर दिया था। यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वह कौन होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। भारत की तट रेखा की लंबाई जो है कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई जो है वह है 7517 किलोमीटर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना घंटा का अंतर है? 2 घंटा का। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में जो है अंतर जो है वह 2 घंटा का अंतर है। भारत के दो अंतिम अक्षांश देशांतर के बीच मापी गई दूरी जो है वह कितना है? यानी पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो भारत में जो पूर्व से पश्चिम लंबाई जो हो जाएगा 2933 किलोमीटर है। भारत में जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वह है 2933 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर जो है लंबाई जो हो जाएगा भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो हो जाएगा वह 3214 किलोमीटर है।
उत्तर दक्षिण लंबाई जो है भारत के 3214 किलोमीटर। 1947 से पूर्व जो है भारत में कौन से दो राज्य थे? 1947 से पूर्व दो राज्य जो थे वह था, एक प्रांत था और दूसरा रियासत था। भारत के भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत जो है विश्व में जो है 7वां स्थान है। भारत का उत्तरी अक्षांश जो है कितना है? 37.6। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व सीमा पर कौन सी पर्वत अवस्थित है? नवीन बलित पर्वत अवस्थित है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या जो हो जाएगा वह 9 होगा। भारत में जो है समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या जो है वह 9 होगा। लेकिन सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा वह गुजरात होगा। जबकि सबसे छोटा छोटा तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा वह गोवा है। सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटा जो हो जाएगा वह गोवा होगा। एक मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक मील बराबर हो जाएगा 1.852 किलोमीटर। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम जो है वह क्या है? पाक जल संधि है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि जो होगा पाक जल संधि। भारत के दो अक्षांश यानी दो अंतिम अक्षांश यानी पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो हो जाएगा वह 2933, जबकि उत्तर से दक्षिण जो हो जाएगा वह 3214 किलोमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान जो हो जाएगा भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो हो जाएगा वह है मासीराम मेघालय है। सबसे अधिक वर्षा वाला जो है सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य हो जाएगा वह कौन है? मेघालय, मासीराम मेघालय। न्यूनतम वर्षा वाला लेह लद्दाख। सबसे प्राचीन जो पर्वत जो हो जाएगा वह है अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत जो हो जाएगा वह होगा अरावली। अरावली जो पर्वत जो है सबसे प्राचीन पर्वत है। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित वाला राज्य हो जाएगा वह हरियाणा, जबकि सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य हो जाएगा वह मध्य प्रदेश है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गुजरात हुआ। सबसे बड़ा जनजाति भारत में जो है सबसे बड़ा जनजाति जो हो जाएगा वह भील, और दूसरा जो जनजाति जो है वह गोंड होगा। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है भारत में जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो कौन होगा? हिंदी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी। विश्व की जनसंख्या जो है भारत में निवास करता है कितना प्रतिशत? विश्व की जनसंख्या जो है भारत में निवास करता है 17.5%। भारत जो है इसकी आकृति कैसा है? भारत की आकृति जो है वह हो जाएगा चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति जो हो जाएगा वह हो जाएगा चतुष्कोणीय। जबकि इसकी राजधानी जो हो जाएगा नई दिल्ली। भारत की राजधानी जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। स्थल सीमा की लंबाई जो हो जाएगा भारत में स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, जबकि मुख्य भूमि के तट की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर। द्वीप सहित तट की लंबाई जो हो जाएगा वह हो जाएगा 7500। द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई जो हो जाएगा वह 7516.6 किलोमीटर। भारत का मानक जो समय जो है भारत में जो है मानक समय जो है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यानी प्रयाग के नैनी से गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच जो है कितना घंटा का अंतर है? यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा वह हो जाएगा भारत में अरुणाचल प्रदेश, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा वह कौन है? बिहार है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा वह हरियाणा, जबकि न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा वह हो जाएगा दमन एवं दीव। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात जो हो जाएगा वह हो जाएगा पुदुचेरी। पहली बार जातीय आधारित जनगणना जो हुआ था भारत में 1931 ईस्वी में हुआ था। जबकि विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना की जो होता है प्रत्येक वर्ष जो है भारत में 10 वर्ष की अवधि पर होता है। जनगणना कितना वर्ष की अवधि पर होता है? 10 वर्ष की अवधि पर होता है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है।
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुआ था भारत में 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की पहला जनगणना हुआ था, जबकि जनगणना का महाविभाजन जो हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। जबकि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था। जबकि भारत में जो है नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था 1881 ईस्वी में हुआ था।